नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ द पेज 19 के स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है अतुल कुमार जी, जिनके साथ आज हम फिर से चर्चा करेंगे एक और सरकारी योजना नेचुरल फार्मिंग के बारे में और यह लोगों के बीच में कैसे काम करती है। तो आइए जानते हैं अतुल जी से। तो वेलकम सर, द पेज 19 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू गरिमा जी। तो सर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग क्या है? देखिए, नेचुरल फार्मिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है, भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें इन्होंने पहले नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि जीरो बजट फार्मिंग, जिसमें कि किसान एक्सटर्नल रूप से बाहर रूप से कोई खाद का यूज़ नहीं करता तो और इंटरनली जो चीज़ें हैं जो बायोमास से बनती हैं उसका उपयोग करता है। तो सर मैं जैसे कि आपने बताया कि जीरो बजट, तो किसान को अपनी तरफ से कोई भी इसमें आय लगाने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, इसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है और भारत सरकार ने इसको जैसे भारतीय कृषि पद्धति का नाम दिया है 2019 में दोबारा से। और इसको जो परंपरागत कृषि विकास जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की योजना थी उसके साथ इसको संबद्ध करते हुए एक योजना निकाली है इसको प्रोत्साहित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सभी तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, जो खाद यूज़ करते हैं, जो सब्जियां हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है जी। तो उसके कारण जो बहुत से लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सा हमारा जो पहले पुरानी पद्धति थी कि हम खाद का कम से कम उपयोग करते थे, तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने एक बार इसकी बहुत वृहत स्तर पे योजना लागू की है कि लोग नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें और जो हमारे गरीब और छोटे किसान हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। ओके। दूसरा सवाल मेरा सर से ये होगा कि ये योजना जो है वो कब लागू हुई और ये लोगों तक कैसे पहुंचाई जा रही है? देखिए, ये योजना लागू हो चुकी है, ऑलरेडी 19-20 से लागू है और अभी इसको पुनः इन्होंने नया फ्लेवर दिया है और अभी इसमें लगभग 2,500 करोड़ का बजट भारत सरकार ने तय किया है और इसमें ये निर्धारित किया है कि इसमें प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं राज्य सरकारों से कि वो एक ब्लॉक में क्लस्टर 1,000 हेक्टेयर का कम से कम क्लस्टर बनाकर इस खेती को कराएं और प्रोत्साहित करें। सरकार इसमें अपेक्षित सहयोग भी प्रदान कर रही है। ओके। तो आगे हम जानना चाहेंगे सर से कि यह योजना बाकी कृषि परियोजनाओं से किस तरह से अलग है? देखिए, बाकी जो कृषि योजनाएं हैं वो स्कीम्स हैं जो किसान को ज़रूरत पड़ती है, उसमें किसान जो है नई तकनीकों का यूज़ करता है। ये योजना इस तरह से भिन्न है कि इसको अगर किसान अडॉप्ट करता है तो जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं या जो खाली मतलब बटाईदार हैं, जो मतलब जिनका लैंड नहीं और खेती करते हैं, वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें वो जाते हैं तो सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है, शुरू में उसको इंसेंटिव भी दे रही है, 2,000 पर हेक्टेयर का इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। तो इस तरह से वो इस खेती की ओर जाएंगे तो एक तरफ अच्छी उपज भी करेंगे जो कि नेचुरल फार्मिंग से उपजाई जाएगी और उससे उनको अच्छी आय होगी। ओके। तो जैसे कि सर ने हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसी से रिलेटेड हम आगे सर से पूछना चाहेंगे इस योजना के मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या हैं सर? ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस योजना में सरकार लाभ प्रदान कर रही है। जैसे मैंने बताया कि एक ब्लॉक में 500 हेक्टेयर या 1,000 हेक्टेयर का कम से कम क्लस्टर लिया जाएगा। तो इसके जो मेन 3 कंपोनेंट हैं, जिस तरह से इसको सरकार इसमें लाभ दे रही है, इसमें 1,500 रुपये पर हेक्टेयर का इसमें मैन पावर डिप्लॉयमेंट, जो हम उसमें मैन पावर डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं 1,500 पर हेक्टेयर और 1,000 हेक्टेयर लेंगे तो 15 लाख रुपए अगर 1,000 हेक्टेयर के जितने भी किसान आएंगे तो उनके लिए मैन पावर डिप्लॉयमेंट का एक कंपोनेंट तो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है कि उसमें वो कम्युनिटी पर्सन एक जो है चैम्पियन फार्मर अपॉइंट करेंगे, सीनियर रिसोर्स पर्सन करेंगे और इस तरह के जो मेन वहाँ पर करेंगे जो कि वो किसानों को गाइड करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट इसका है इसमें जो कि उसमें उसका है सर क्लस्टर फार्मिंग एंड ट्रेनिंग का, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल फार्मिंग में कैसे प्रशिक्षण करेंगे, जो वो वहाँ से जो खाद निकलेगी, जो बायोमास निकलेगा उसको रिसाइकिल करेंगे, जियोमेट या जो काऊ यूरिन से जो बनाएंगे तो उसकी ट्रेनिंग के लिए इन्होंने रखा है, उसके लिए 10 लाख रुपए पर उसके लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से तीसरा कंपोनेंट जो है इसमें इसका जो सर्टिफिकेशन होगा, मतलब उसका जो अगर उस प्रोडक्ट की बिक्री होगी तो
सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पीजीएस सर्टिफिकेशन था, तो इसको भी पीजीएस से टाई अप किया गया है। जो पीजीएस का सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसी के साथ इसका सर्टिफिकेशन होगा, उसके लिए भी इन्होंने 7 लाख रुपए की कॉस्ट रखी है। ओके। तो इसलिए इस तरह से ये पूरी स्कीम डिज़ाइन की गई है। और लास्ट जो कंपोनेंट है इसमें बचता है, जो इंसेंटिव फार्मर को दिया जाएगा, वो 2,000 रुपये पर हेक्टेयर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्कीम बनती है, अगर आप 1,000 हेक्टेयर के लिए लेंगे तो कम से कम 1 करोड़ 2 लाख रुपए की स्कीम बनती है 3 साल में। तो 3 साल के लिए 1 करोड़ 2 लाख रुपए प्राकृतिक खेती के प्रमोशन के लिए भारत सरकार दे रही है। तो और इसमें अगर जो इस किसान इसमें इकट्ठे होते हैं या किसी संस्था सहयोग से, एफपीओ के सहयोग से इसमें प्रस्ताव प्रेषित करते हैं, तो उनको इसका लाभ हो सकता है। ओके। तो जैसे कि सर ने बताया कि सरकार जो है हमारे किसानों को गाइडेंस भी देती है, तो इसी के साथ साथ हम अगला सवाल सर से पूछना चाहेंगे कि इस योजना से छोटे और मंझले किसान जो हैं कैसे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, छोटे और मझले किसानों के लिए ही ये योजना है। अगर हम इसको जैसे नेचुरल फार्मिंग हम ले जाते हैं, वहाँ पर जहाँ ड्राई लैंड फार्मिंग है, यहाँ जहाँ उपज कम हो जा रही है, वहाँ पर इनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें छोटे और मझले किसान, और जैसे मैंने बताया कि जो खेती नहीं भी, जो बटाईदार हैं, जो जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करते हैं, उनको इससे बेहद लाभ हो सकता है कि जिस ज़मीन पर वो खेती करते हैं, अगर वो नेचुरल फार्मिंग के तरीके से जाते हैं तो वो अच्छे उत्पाद उत्पन्न करेंगे और उससे उनको अच्छा लाभ होगा। और 3 साल के अंदर उसका जो है पूरा उनको नेचुरल फार्मिंग का प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे कि सर ने इस योजना के बारे में सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, तो इस योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें।